दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन लगी थी। वह ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने वाली थी। उसी समय एक लड़का दौड़ते हुए भागते हुए आता है और उस ट्रेन के जनरल बोगी में चढ़ जाता है। ट्रेन चलने लगती है और जनरल बोगी में इतना अधिक भीड़ होता है कि उस लड़के को घुटन महसूस हो रहा था। वह लड़का अगले एक स्टेशन पर उतर करके वह स्लीपर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से दोस्तों वह एसी बोगी में चला जाता है। एसी बोगी में जाने के बाद वह जगह की तलाश कर रहा था, तो उसी समय वह देखता है कि एक बोगी में एक लड़की अपना पैर मोड़कर सोई हुई है और पैर मोड़ने के बाद वहाँ पे थोड़ा जगह बच जाता है। उस जगह पर वह लड़का बैठ जाता है। बैठने के बाद दोस्तों जैसे ट्रेन चलती है वैसे जब ट्रेन कंपन करती है तो उस लड़की का पैर हिलने डुलने लगता है और उसके शरीर से टच हो जाता है। फिर वह लड़की जाग जाती है। जैसे वो लड़की जागती है वैसे वह बोलने वाली होती है कि तुम इस सीट पर से उतर जाओ, कहीं और चले जाओ। लेकिन दोस्तों जैसे वो लड़की उस लड़की का चेहरा देखती है वैसे वह उसे पहचान जाती है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं, चुप हो जाती है और बार बार उस लड़की की तरफ देखती रहती है। वह लड़का और कोई नहीं, वह लड़का उस लड़की का 10 साल पहले का बॉयफ्रेंड था, जो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। दोस्तों लड़का दिल्ली से काम करके घर के लिए दिवाली के लिए जा रहा था और वह लड़की अपने घर जा रही थी, क्योंकि वह लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी दिल्ली में और वह एग्ज़ाम पास कर चुकी थी, आईएएस बन चुकी थी। बस ज्वाइन लेटर का इंतज़ार चल रहा था। दोस्तों लड़की बार बार उस लड़की की तरफ देख रही थी और वह लड़का भी जब उसे देखा तो वह भी पहचान गया, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। सोच रहा था हो सके वह लड़की नहीं है जिसे मैं पहचान रहा हूँ। दोस्तों कुछ समय के बाद वह लड़की बोलती है कि क्या तुम प्रतीक हो? फिर वह लड़का बोलता है क्या तुम स्वीटी हो? दोनों दोस्तों एक दूसरे से पूछते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। दोनों जान जाते हैं कि हाँ हमने सही पहचाना एक दूसरे को। दोस्तों स्वीटी पूछती है तुम इधर कहाँ से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? दोस्तों बोलता है प्रतीक मैं दीपावली की छुट्टी पे घर जा रहा हूँ। पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? वो बोलता है लड़का मैं तो दिल्ली में काम करता हूँ, एक मज़दूर हूँ और दिवाली की छुट्टी के लिए घर पे जा रहा हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ। दोस्तों ये बातें सुन करके स्वीटी को विश्वास नहीं होता है। वह सोचती है कि तुम तो पढ़ने में बहुत तेज़ थे, तुम्हारा फिजिक्स मैथ सब कुछ बहुत ही तेज़ था, तुम कैसे लेबर बन सकते हो? दोस्तों यह बातें सुन करके प्रतीक बोलता है क्या तुम्हें लग नहीं रहा है कि मैं लेबर हूँ? मेरे कपड़े को देखो, मेरे चेहरे को देखो, मेरे बाल को देखो, क्या मैं एक प्रोफेशनल लड़का लग रहा हूँ? दोस्तों वह सच में लेबर था। उसके शरीर से बदबू आ रहा था क्योंकि वह दौड़ते हुए आया था और फटे पुराने कपड़ा पहना था। स्वीटी उससे पूछती है चलो ठीक है मान लिए। प्रतीक पूछता है तुम क्या कर रही हो, तुम इस समय कहाँ रह रही हो? तो प्रतीक के पूछने पर स्वीटी बोलती है मैं दिल्ली में ही रहकर तैयारी करती हूँ और यूपीएससी का एग्ज़ाम निकल चुका है और मैं जल्द ही आईएएस पढ़ने वाली हूँ। ये बातें सुन करके प्रतीक तो कहता है बहुत अच्छी बात है, तुम इतने बड़े लेवल पे पहुँच गई और मैं कहाँ लेबर बन गया और तुम मेरे साथ पढ़ने वाली, तुम कहाँ आईएएस बन गई, बहुत खुशी की बात है। इतनी बातें कहने के बाद दोस्तों फिर स्वीटी कहती है ऐसा है तुम्हारी जो बहन थी चचेरी जिसका नाम संजू, वह कहाँ है इस समय, उसका नंबर मिल सकता है क्या? तो प्रतीक कहता है मेरे पास नंबर है और नंबर ले लो, बात कर सकती हो। प्रतीक अपनी चचेरी बहन संजू का नंबर देता है और नंबर लेने के बाद जैसे ही वह लड़की यानी कि स्वीटी फ़ोन लगाती है तो वैसे ही प्रतीक बोलता है ऐसा है फ़ोन मत लगाओ क्योंकि मेरे घर से यानी चाचा से और हमारे घर से लफड़ा हो गया है, इसलिए थोड़ा इस समय आपस में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बाद में तुम एकांत में बात कर लेना। इतना कहने के बाद दोस्तों उनका स्टेशन आ जाता है और दोनों उतरकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरे दोस्तों इन दोनों का 10 साल का प्यार, इतना अधिक प्यार करने वाले दोनों कैसे दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं? दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक टिफिन में खाना खाते थे, दोनों काफ़ी पढ़ने में तेज़ थे, फिर भी दोनों कैसे अलग हो गए? एक आईएएस बन गई और एक लड़का मजदूर बन जाता है। क्या इन दोनों का मिलन फिर से हो पाता है या नहीं हो पाता है?
इस पूरी कहानी को जानने के लिए दोस्तों पूरे अंत तक आप वीडियो देखते रहें। बहुत ही इमोशनल वीडियो है मेरे दोस्तों। जब दोनों चले जाते हैं अपने अपने घर, तो घर जाने के बाद जो स्वीटी होती है वो फ़ोन लगाती है प्रतीक के चचेरी बहन जो संजू थी और पूछती है कि संजू तुम मुझे पहचान रही हो। संजू बोलती है कि नहीं, मैं तो पहचान नहीं रही हूँ। वो बोलती मैं स्वीटी बोल रही हूँ, अब पहचान में आया। संजू बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल स्वीटी, तुम कहाँ से इतने सालों के बाद तुम मेरे पास फ़ोन कर दी, वो भी नंबर मेरा कैसे तुम्हें मिला। तो दोस्तों स्वीटी बोलती है कि मैं रास्ते में ट्रेन से जब आ रही थी दिल्ली से घर के लिए, तो उसी समय तुम्हारा चचेरा भाई प्रतीक मिला था और मैं उससे नंबर ली हूँ। ये बातें सुन करके संजू बोलती है वो फिर से प्यार करने वाले दोनों जोड़ी मिल गए हो क्या। तो वो बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो दोनों पहले से ही दोस्त थे और अभी भी दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्वीटी बोलती है चलो बताओ और क्या हालचाल है। संजू बोलती है सब बढ़िया है, अपना बताओ। तो वही बोलती है ठीक है मैं भी ठीक हूँ और मैं दिल्ली में तैयारी करती थी और यूपीएससी का एग्ज़ाम निकल चुका है, मैं आईएएस बन जाऊँगी, सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगा कुछ महीनों के बाद। ये बातें सुन करके वह कहती है बहुत अच्छी बात है और तुमको तो नौकरी मिल गई, आईएएस बन गई। स्वीटी बोलती है कि रास्ते में मैं जब आ रही थी ट्रेन से तो जो प्रतीक मिला, तो प्रतीक बोल रहा है कि मैं एक लेबर हूँ और मैं पत्थर तोड़ता हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ। तो संजू तुम बताओ कैसे वह लेबर बन गया, क्या सही बात है या गलत बात है। तो जो प्रतीक की चचेरी बहन है संजू, वो स्वीटी को बताती है देखो ये बात सही है, वो लेबर बन चुका है और उसकी ज़िंदगी चौपट हो चुकी है। इतना अच्छा पढ़ने लिखने में था, तुम तो जानती ही हो, तुमसे ज़्यादा कौन जानेगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो संजू बताती है दरअसल में तुम्हें नहीं पता है, जब तुम्हारा भाई प्रतीक को मारा था तो उसी समय उसके पापा प्रतीक को बहुत मारे और जिसकी वजह से उस टाइम वो गुस्सा होकर अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चला गया कमाने और उसका पढ़ाई छूट गया। तब से महीने में 2 महीने में 3 महीने में कभी काल 1 बार 2 बार आता है और वहीं पे रहता है और काम करता है। तो ये बातें सुन करके स्वीटी कहती है मुझे तो नहीं पता है मेरा भाई कब मारा था, मैं तो अपने भाई से कभी नहीं बोली थी। संजू कहती है भूल गई, तुम ही तो बोली थी अपने भाई को, तब तुम्हारा भाई प्रतीक को मारा। वह बोलती सच में मैं कसम खा रही हूँ मुझे नहीं मालूम है। तो जो संजू है वो बोलती है ऐसा है, यह बातें तुम अपनी सहेली, तुम्हारे घर पे एक सहेली तुम्हारी आती थी जिसका नाम प्रियंका है, तुम उससे पूछोगी तो वो ज़रूर बताएगी, क्योंकि उसने ही तुम्हारा जो लेटर था तुम्हारे भाई को दिया था। ऐसा है, तुम एक काम पहले फ़ोन करके पूछो उससे। तो दोस्तों वह तुरंत जो स्वीटी है फ़ोन लगाती है अपनी सहेली प्रियंका के पास और कहती है कि तुमको कभी लेटर दिया था क्या प्रतीक मुझे देने के लिए और तुम मेरे भाई को दे दी। तो प्रियंका बोलती है हाँ सही बात है, मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया और तुम्हारा भाई प्रतीक को पिटवा दिया कई लड़कों को भेज करके। फिर उसके पापा के पास गया और उसके पापा उसको बहुत उल्टा सीधा बोले। तो प्रतीक तब से क्या किया कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। इतना बात सुन करके स्वीटी रखती ठीक है फ़ोन रखो, आज के बाद मुझसे बात न करना। दोस्तों फ़ोन रख देती है और फिर से संजू के पास फ़ोन लगाती है प्रतीक की चचेरी बहन के पास। बात करती है और कहती है ऐसा सच सच बताओ हुआ क्या था, मुझे तो कुछ नहीं पता है, मैंने प्रियंका से पूछ लिया और सही बात है जो तुम बोल रही हो। तो संजू बताती है कि तुम दोनों एक साथ हमेशा एक ही टिफ़िन में खाना खाया करते थे, एक दूसरे से दोस्ती थी इतनी कि सबको लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम दोनों एक अच्छे दोस्त थे। और जो मेरा चाचा का लड़का जो प्रतीक है वह मुझसे बार बार बात करता था कि मैं तुमसे कहूँ कि प्रतीक तुमसे प्यार करता है और बहुत चाहता है, तुम क्या चाहती हो प्यार करना कि नहीं करना, लेकिन मैंने कभी तुमसे कहा नहीं। और एक बार मूड बनाया मैं कहने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं कह पाई। कुछ दिनों के बाद हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था और हम दोनों बात नहीं कर रहे थे। उसी बीच में प्रतीक एक लेटर लिखा तुम्हारे लिए और वह लेटर मुझे दिया देने के लिए, लेकिन मैंने वह लेटर गुस्सा के मारे तुमको दिया नहीं
और फाड़ कर बिक दिया और प्रतीक से मैं जाकर बोल दिया कि स्वीटी तुम्हारा लेटर फाड़ के बिक दी है और तुम उसकी तरफ कभी देखना मत, तुम्हें पसंद नहीं करती है। यह बातें सुन करके प्रतीक रोने लगा और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। फिर वह धीरे धीरे तुम्हें भूलना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से हाई स्कूल की परीक्षा तुम दोनों पास कर लिए। और फिर उसके बाद एक बार फिर वह लेटर देने के लिए तुमको कोशिश किया। दरअसल जो तुम्हारे घर जो प्रियंका आती थी दोस्त, उसका जो भाई था और जो प्रतीक था वह दोनों दोस्त थे। तो प्रतीक ने जो प्रियंका के भाई को एक लेटर दिया कि फिर से तुम्हारे पास एक लेटर पहुंचाने के लिए। प्रतीक लेटर देता है प्रियंका के भाई को और प्रियंका का जो भाई है वह प्रियंका को देती है, वह प्रियंका को देता है कि यह लेटर जाकर स्वीटी को दे देना। लेकिन जो प्रियंका थी वह प्रियंका तुम्हारे भाई से उसका अफेयर चल रहा था और वह लेटर तुमको न देकर अपने बॉयफ्रेंड यानी कि तुम्हारा जो भाई है उसको दे दी। देने के बाद तुम्हारा भाई नाराज़ हो गया और कई लड़कों को भेज करके वह पिटवा दिया प्रतीक को। पिटवाने के बाद वह लेटर लेकर तुम्हारे पापा के वह लेटर लेकर प्रतीक के घर पहुंच गया और उसके पापा के सामने वो लेटर पढ़ के सुनाया और कहा कि आपका लड़का मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ी करता है, आपका लड़का मेरी बहन के साथ छेड़खानी करता है और यह प्यार का भूत सवार हो गया इसके सर पे। दोस्तों यह बातें सुन करके प्रतीक के पिता उसे पीटने लगते हैं और इस कदर पीटते हैं कि वह घर छोड़कर 2 दिन के लिए गायब हो जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उसी के बीच में ही एक लड़का था जो दिल्ली जा रहा था जॉब करने के लिए। तो उसी समय प्रतीक नाराज़ होकर अपने घर से चला जाता है दिल्ली कमाने के लिए। तब से वह दिल्ली में जाकर एक लेबर बन जाता है। इधर उसकी पूरी पढ़ाई छूट जाती है और दिल्ली में धीरे धीरे जॉब करने लगता है, पत्थर तोड़ता लेबर बन जाता है और वह कभी काल 1 महीने 2 महीने 4 महीने में फिर वापस आने लगता है। दोस्तों ये बातें सुन करके जो स्वीटी जो IAS बन चुकी थी, अंदर ही अंदर उसको बहुत तकलीफ हो रहा था कि क्यों ना हो, हमारे पास लेटर क्यों नहीं पहुंचा। कई बार प्रतीक देने की कोशिश किया लेकिन स्वीटी के पास वह लेटर नहीं पहुंच पाया। दोस्तों ऐसी घटना बहुत घट जाती है इस तरह की। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पूरे स्कूल में सभी लोगों को पता था, लेकिन दोनों एक अच्छे दोस्त थे। दोनों न तो स्वीटी कभी कह पाई और न ही प्रतीक कभी उसे कह पाया। प्रतीक कोशिश किया लेकिन वह मैसेज वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। दोस्तों इतना हो जाने के बाद जो स्वीटी है वह फ़ोन लगाती है। जो भी दीपावली का त्यौहार था बीत जाने के बाद उसको जाने का टाइम होता है फिर से दिल्ली। तो प्रतीक को फ़ोन लगाती है, प्रतीक क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो दिल्ली? और मैं दिल्ली जा रही हूँ, मुझे 3 दिन हो गए आए हुए। प्रतीक बोलता है स्वीटी तुम जाओ, मैं तो करीब 20 दिन के लिए छुट्टी पे आया हूँ और मैं अभी इतना जल्दी नहीं जाऊँगा दिल्ली। स्वीटी बोलती है नहीं प्रतीक, अगर तुम चलोगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा और मैं अकेले जाऊँगी, बोर हो जाऊँगी, प्लीज़ मान जाओ। दोस्तों इतना कहने के बाद प्रतीक को अंदर ही अंदर पहले जैसा प्यार फीलिंग हो रहा था और वह उसकी बातों को मान जाता है और फिर अगले दिन दोनों ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों दोनों बात करते हुए जाते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हुए, पूछते हुए। तो उधर दोस्तों जो फ़ोन से जब बात हुआ था, प्रतीक के जो चिचेरी बहन थी संजू, तो उसने संजू से पूछी थी कि प्रतीक हमको कब कब याद करता था, कुछ और बातें बताओ। तो उसने बोला था कि एक बार शादी था, यानी कि संजू की शादी थी, तो उसमें दारू पी कर प्रतीक बोला था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली एक ही लड़की है जिस लड़की का नाम है स्वीटी और तुम्हें बहुत गाली दे रहा था बता पाता। यह बातें याद आ जाती है उस ट्रेन में सफ़र करते हुए स्वीटी को और वो कहती है प्रतीक से, प्रतीक तुम इतने दिन हो गए कभी मुझसे मिले नहीं और कभी मुझसे याद
बात करने की कोशिश भी नहीं किए। तो वो कहता नहीं, तुमको भी टाइम नहीं था बात करने के लिए, मुझे भी पास टाइम नहीं है। कहा कि तुम्हारे भी वह कहा कि तुम्हारे पास भी टाइम नहीं था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, किसी का पता ही नहीं कौन कहाँ गया, तुम्हें तो सब कुछ मालूम ही है। दोस्तों ये बातें सुनकर तो स्वीटी समझ जाती है जो वो कहना चाहता था। तो स्वीटी कहती है, प्रतीक तुम हमको याद करते हो जब दारू पी लेते हो। तो ये बातें सुन करके वह समझ जाता है कि लग रहा है संजू यह बात बताइए स्वीटी को। कहता नहीं नहीं, अरे यार मैं तो उसी तरह एक बार दारू पी लिया था और गलती से निकल गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बात करते हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आ जाती है और दोनों उतरते हैं। तो सबसे पहले स्वीटी अपने रूम पे लेकर जाती है प्रतीक को और वहाँ पे चाय बनाती है और चाय बनाकर उसको और चाय बनाती है और चाय बनाकर उस तो दोस्तों जब ट्रेन दिल्ली पहुँच जाती है तो दोनों एक साथ उतरते हैं और सबसे पहले स्वीटी प्रतीक को लेकर अपने रूम पर जाती है और जाने के बाद वो दोनों फ्रेश होते हैं और स्वीटी चाय बनाती है, चाय पिलाती है प्रतीक को। उसके बाद वो अपनी कोचिंग जाने लगती है। इधर प्रतीक भी अपने रूम पे चला जाता है। रूम पे जाने के बाद दोस्तों उन दोनों का हमेशा शाम को बात करना और मार्केट आना हमेशा होने लगा। धीरे धीरे दोनों का संपर्क हो गया, बातचीत, मिलना जुलना और होने लगा। पहले ही जैसे 10 साल पहले दोनों की दोस्ती थी वैसे दोस्ती फिर स्टार्ट हो जाती है। इधर जो प्रतीक था तो प्रतीक के गांव का एक लड़का उसके कंपनी में काम करता था जहां पत्थर तोड़ा जाता था। तो वह देखा जब इसका हुलिया कि इसका तो हुलिया चेंज हो गया है और धीरे धीरे इसके कपड़े में बदलाव आ रहे हैं, बाल में, हेयर स्टाइल में बदलाव आ रहे हैं और एक लड़की के साथ शाम को जाता है और बात भी करता है। तो वो फ़ोन लगा करके प्रतीक के पिताजी को कह देता है कि आपका जो लड़का है प्रतीक वो बिगड़ चुका है और एक लड़की से बार बार बात करता है और शाम को मिलने भी जाता है, मार्केट भी जाता है। ये बातें सुन करके प्रतीक के पिता प्रतीक के पास फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं, बेटा जो कुछ पहले हुआ उसे छोड़ दो और अब मत ऐसा करो और इस बार तुम आओगे घर पे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये बातें सुन करके दोस्तों प्रतीक अंदर ही अंदर घबराने लगता है और सोचता है कि कौन यह बात कह दिया है। लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस न करते हुए वह स्वीटी को फ़ोन लगाता है और बोलता है, स्वीटी मेरे पापा फ़ोन किए थे और किसी ने बता दिया कि मैं तुमसे बात करता हूँ और शाम को जो भी हम लोग मिलते जुलते हैं ये सारी बातें बता चुके हैं लोग कोई, और बोल रहे हैं कि इस बार तुम आओगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना बातें सुन करके दोस्तों स्वीटी बोलती है, ऐसा है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगे? प्रतीक बोलता है, अरे यार हमारी और तुम्हारी जोड़ी कहाँ मिलेगी, हमारा लेवल क्या है, तुम्हारा लेवल क्या है, मैं एक नौकर और तुम कहाँ एक अधिकारी, हम कैसे तुमसे शादी कर सकते हैं? स्वीटी बोलती है, मैं जितना पूछ रही हूँ उतना बोलोगे, तुम शादी करोगे या नहीं करोगे? स्वीटी बोलती है, प्रतीक बोलता है, हाँ मैं करूँगा, मैं बचपन से मैं तुम्हें चाहता था और अब भी चाहता हूँ, अब तुम्हारे मन में क्या है मुझे नहीं पता। दोस्तों ये बातें सुन करके स्वीटी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और करूँगी शादी। सबसे पहले तुम फ़ोन करके अपने घर पे अपनी माँ को बता दो कि मैं एक लड़की से शादी कर चुका हूँ और वह लड़की कुछ ही महीनों में आईएएस बन जाएगी। दोस्तों स्वीटी के कहने पर प्रतीक अपनी माँ के पास फ़ोन लगाता है और कहता है, माँ मैं जिस लड़की से पहले प्यार करता था क्लास 10th में, जिसके वजह से पापा मुझे मारे और मेरी पढ़ाई बर्बाद हो गई, मैं उसी लड़की से शादी मैं दिल्ली में कर चुका हूँ और वो लड़की आईएएस बन चुकी है, लेकिन यह बात किसी से कहना मत। इतना कहने के बाद दोस्तों सच में प्रतीक और स्वीटी दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और कानून के तहत कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। इधर दोस्तों जो प्रतीक की माँ है वह इस बात को धीरे धीरे कई लोगों से कहने लगती है कि मेरा बेटा दिल्ली में ही एक लड़की से शादी कर चुका है और उस लड़की से प्रेम करता था क्लास 10th में से ही, और वो लड़की आईएएस बन चुकी है, मेरी बहू आईएएस है। यह बातें बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है और यह बातें
जब वायरल होकर स्वीटी के घर पे पहुंचती है, यानी कि स्वीटी के मम्मी पापा जब जान जाते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता है कि मेरी लड़की अभी आईएएस बनी नहीं, अभी 1 महीने के बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। लेकिन इसके पहले वह किस लड़के से शादी कर ली। तो फ़ोन लगा के पूछते हैं स्वीटी से उसके पापा, बेटी ऐसी सी बात है, क्या सही बात है? स्वीटी बोलती है, हाँ पापा, मैंने उस लड़के से शादी कर लिया है और वह लड़का एक लेबर है, मेरे साथ पढ़ा है, मैं उसे बहुत प्रेम करती थी और आज भी करती हूँ, वो भी मुझसे करता है, मैं उसे शादी कर चुकी हूँ। ये बातें सुन करके जो उसके पापा हैं वो रख देते हैं और सोचने लगते हैं। बहुत गंभीर व्यक्ति थे स्वीटी के पिता। सोचने लगते हैं, मैंने इतना पैसा खर्च करके और अपनी बेटी को आईएएस बना दिया और बेटी एक लेबर से शादी कर ली, प्रेम प्रसंग में आकर मैं क्या करूं? उनका दिमाग ये कहता है कि बेटी के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसा कमाएगी और मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि पैसे की लालच नहीं उसके अंदर कि मैं एक अमीर व्यक्ति के साथ शादी करके अपना ज़िंदगी का स्टेट जो है बहुत लेवल तक ले जाऊंगी। ऐसा है नहीं। अगर मैं दखल अंदाजी करता हूँ अपनी लड़की के प्यार में तो ये बहुत गलत होगा और कुछ भी हादसा हो सकता है। इसलिए दोस्तों स्वीटी के पिता इस बात को सोच करके और स्वीटी के जो प्यार है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों की शादी कुछ समय के बाद धूमधाम से कर दिया जाता है। और करने के बाद दोस्तों उधर उसकी ज्वाइनिंग भी आ जाती है और अपने ज्वाइनिंग करने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है और वहाँ पे एक रूम लेके स्वीटी और प्रतीक एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों यह रही प्रेम कहानी। कहा जाता है कि सच्चा प्यार कभी ना कभी वापस लौट कर आ ही जाता है। तो यह कहानी यही सिद्ध करती है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी से प्यार कर रहे हैं तो कभी ना कभी उन सच्चों प्यार का मिलन जरूर हो जाता है, जैसे इस कहानी में हुआ है। और प्यार की कीमत पैसे से नहीं तौला जाता है। आपने गाना सुना होगा, सोने चांदी से महंगा है प्यार वारो, सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो। तो ये सही बात है। चाहती तो स्वीटी बहुत बड़े लेवल के किसी अधिकारी से वो शादी करती, वो भी आईएएस और उसका हस्बैंड भी आईएएस मिलता। लेकिन दोस्तों उसने अपने प्यार को चुना, अपने बचपन के प्यार को चुना, जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी जी थी। तो यह कहानी आपको कैसा लगा सुन करके? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए और मेरा हौसला बढ़ाता रहिए और मेरा हौसला आप लोग बढ़ाते रहिए इसी तरह, और मैं अच्छी अच्छी कहानी आपको सुनाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।